एंड स्पेंडिंग मोर टाइम कोचिंग मेंटरिंग में रादर देन एक पर्सन 100 लोगों को एक साथ इंस्पायर कर रहा है वर्सेस एक एक करके आप स्पेंड टाइम करके लोगों को कोच कर रहे हो. एंड अगर आप मेरी टीम में देखें तो मोस्ट पीपल जो मुझे आज डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं वो मेरे से 5 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं. जो विमेन है इन द टीम दे रियली आर इंस्पायर्ड टू डू मोर बिकॉज दे थिंक कि अगर ये कर सकती है, ये तो कितनी नॉर्मल सी इंसान है, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. एंड आई थिंक उसकी भी बहुत पावर है. सो आई फील दैट नाउ मैं अब जब फेलियर्स थोड़े कम हुए हैं आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि दिस ऑल्सो वर्क्स. पर नहीं तो 10-12 साल से तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था ये बोलने का कि दिस वर्क्स. सो मैं कैसे एक थ्योरी बनाऊं कि दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप वर्क्स, बिकॉज हमने तो वही पढ़ा था कि अल्फा लीडरशिप वर्क्स, पर ये जो एक डिफरेंट क्लास ऑफ लीडरशिप है जिसको सर्वेंट लीडरशिप बोलते हैं या फिर कोचिंग, एम्पावरिंग लोगों को, बीइंग वल्नरेबल, बीइंग ऑनेस्ट, ये इसमें आई थिंक विमेन जनरली, एंड इसमें जनरलाइज नहीं कर सकते हैं बिकॉज सब टाइप के लोग होते हैं, बट जनरली विमेन इसमें स्ट्रॉन्गर होती हैं. एंड ये जो जनरेशन चेंज हो रही है इससे मैंने रियलाइज किया है कि फ्यूचर में यही स्टाइल वर्क करेगी. तो शायद ऐसा होगा 10 साल बाद दैट मैन ये बुक्स पढ़ रहे होंगे और सोचेंगे हमें ऐसा बनना है. पर मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत चेंज हो रहा है. 2 बड़े चेंजेस हैं. एक तो है जेनजी लाइफ में किसी को जज नहीं करते. वो आपको बस जज करने के लिए जज करेंगे, बाकी कुछ भी कोई कैसा हो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. उनको ये सारा जो इतना हसल था हमारी जनरेशन में वो बहुत कम हो गया है बिकॉज I think they're more sorted that way. तो this competition I think Gen Z में कम है. एंड जब women I feel 40 की एज क्रॉस कर देती है ना तो उनकी लाइफ थोड़ी सॉर्ट हो जाती है. जो 40 तक होता है ना, 15 से 25 लड़ाई हो रही है कि शादी, राइट, बीइंग लाइक्ड, इतना प्रेशर ऑफ बीइंग लाइक्ड, लुकिंग बेटर, कमेंट्स सोशल मीडिया पे एवरीवेयर ऑन द वे यू लुक. तो 15 से 25 तो हमारी पूरी एज ही उसी में चली जाती है, बीइंग कंपेटिटिव एंड गेटिंग अ गाय. एंड 25 से 40 फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे, इतना प्रेशर, घर का पूरा बोझ, काम भी कर रहे हो. 40 के बाद ना एक अनलॉक होता है जहाँ दे फाइनली रियलाइज दैट they don't need to suffer and they can live life on their terms. उस टाइम आई फील वो सबसे ज्यादा आई वुड से माई डेफिनेशन ऑफ फेमिनिस्ट हो जाती है, जहाँ वो और विमेन को सपोर्ट करती हैं. वो उनके बेस्ट फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स होते हैं. आप देखिए गर्ल्स ट्रिप का ट्रेंड जो 40+ वुमेन में, इट्स फिनोमिनल बिकॉज रियलाइजेशन होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट इंसान आफ्टर माई प्रोबेबली बच्चे एंड हस्बैंड इज मेरी गर्लफ्रेंड्स, क्योंकि वो समझ सकती हैं कि उस जर्नी एंड वो पेन एंड हाउ डिफिकल्ट थिंग्स आर. एंड दैट फीलिंग ऑफ एम्पथी से हम एक दूसरे को सपोर्ट भी ज़्यादा करते हैं. तो अब मैं देख रही हूँ अगर जेनजी ले लो, 40+ ले लो, तो बीच में कोई बचा ही नहीं है. तो आई फील दैट ये ऐसा शायद पहले था क्योंकि कंस्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट था, अब बदल रहा है. एंड आई थिंक 10 साल में तो ऐसा दिखेगा ही नहीं. लोगों को बोलना पड़ेगा अरे क्या तुम एक दूसरे को बचाती रहती हो, एंड लाइक नॉट द अदर वे कि women are bringing other women down. ये जो नोशन था एंड ये बॉलीवुड में भी बहुत प्रोपगेट हुआ था, आई रियली फील कि ये चेंज हो रहा है. एंड अगर चेंज नहीं हो रहा है जहाँ जहाँ, इट विल गेट कॉल्ड आउट बिकॉज Gen Z यंगर women will call those managers out अगर वो women को सपोर्ट नहीं कर रही है अपनी टीम में. ये होता है कि जो यंग फीमेल प्रोफेशनल्स है उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में. देखिए होता है, and but on the basis of something other than professional performance. See, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है. एंड जैसे ट्रेडिशनली क्या होता था, एक बॉयज़ क्लब होता था विच इज़ बेसिकली कि आप स्मोक ब्रेक पे किसके साथ जा रहे हो, आप काम करने के बाद ड्रिंकिंग किसके साथ जा रहे हो, एंड देन वो जो रिलेशनशिप होती है वो डिफरेंट लेयर्स में हो जाती है. बॉस, उसका रिपोर्टी, तीनों लेयर्स में वो रिलेशनशिप है. एंड देन फिर सडनली इट इज़, जब आप एक पर्सनल कनेक्शन होता है तो सारे डिसीजंस जो हैं परफॉर्मेंस रिव्यू वाले वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सब्जेक्टिव भी होती हैं. तो
वहाँ पे आपको एक एज मिल जाती है बिकॉज आप बड़ी हो अपने बॉस के, राइट? तो ऐसा एक कल्चर होता था। बंदियों के साथ अनफॉर्चुनेट नहीं होता था क्योंकि उन्हें जैसे ही काम खत्म हुआ भागना होता था घर पे जाके बच्चों का ध्यान रखना है। तो विमेन नेवर हैड दैट नेटवर्क। तो विमेन वर मतलब उनको चली भी गई अगर स्मोक ब्रेक में तो लोग ऐसे करके देखते थे कि ये क्यों आ गई है, कोई कनेक्शन ही नहीं था, राइट? सो आई थिंक तो विच इज़ वाई आई फील कि विमेन काफ़ी बार प्रोफेशनल सिस्टम्स में निग्लेक्ट होती थी। दूसरा आई थिंक स्ट्रक्चरली जो परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया होते हैं उसमें ये सारे क्राइटेरिया जो है असर्टिवनेस, अग्रेशन, सेल्फ प्रमोशन, अपने आप को प्रमोट करना, नेटवर्किंग, इनको आज भी बहुत भाव दिया जाता है। अब नेचुरली विमेन आर टेरेबल एट बीइंग असर्टिव। मैं कितनी बार देखती हूँ कि नेगोशिएशन जो है सैलरी का वो बंदियाँ बहुत कम करती हैं, बंदे बहुत ज़्यादा करते हैं बिकॉज वुमेन आर अफ्रेड टू आस्क फॉर व्हाट दे डिजर्व। तो असर्टिवनेस कम है, अग्रेशन कम है, खुद को प्रमोट नहीं करती हैं, थोड़ा बोलती हैं कि अरे खुद को प्रमोट करना गलत बात है क्योंकि हमें बचपन से बताया जाता है कि वो लड़की किसी को पसंद नहीं है जो अपनी तारीफ करती है, अपनी बढ़ाई करती है। आई होप लाइक द ट्रेंड ऑफ पू चेंज दैट। मैं अपनी फेवरेट हूँ, नहीं गीत, सॉरी करीना विल किल मी, हाँ गीत चेंज दैट कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। बट तब तक मतलब लोगों को लगता था कि अरे मेरे को कोई लड़का लाइक नहीं करेगा अगर मैं अपनी बढ़ाई करूँ एंड बहुत एम्बिशियस दिखूँ। तो वो एम्बिशियस नहीं साउंड करती है, वो नेटवर्किंग कम करती है। तो आई थिंक ये थोड़े कंडीशनल चीज़ें हैं जिसकी वजह से वुमेन को वो सारे डेफिनेशंस ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यूज़ में कम स्कोर दिया जाता है। तो आउटपुट दो इंसान का सेम हो, चांसेस बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑफ द वुमन गेटिंग प्रोमोटेड कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में कम होती है, बट काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन विच आर नाउ वुमेन लेड लाइक शुगर, ये सब चेंज हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। एंड ये सारे जो क्राइटेरिया हैं जो स्ट्रक्चरली बंदियों के फेवर के अगेंस्ट काम करते हैं उनको हटा रहे हैं एंड उससे आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। अगेन फील फ्री टू डिसएग्री। मैं बस ज़्यादा गहराई से सब्जेक्ट को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने मेल लीडरशिप और फीमेल लीडरशिप स्टाइल्स की बात करी। आपने कहा कि जनरली स्पीकिंग, ये बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है, पर मेल लीडरशिप स्टाइल थोड़ी विजनरी और अग्रेसिव होती है क्योंकि मोस्टली बॉयज़ ऐसे होते हैं, हवे में रहता है और अग्रेशन एक इनहेरेंट चीज़ होती है स्पोर्ट्स की वजह से वगैरह वगैरह। नॉट टू से दैट गर्ल्स डोंट प्ले स्पोर्ट्स, आई एम नॉट गेटिंग दैट, बट ये जनरली एक मेल ट्रेट होती। तो मेरा मानना यह है कि बॉयज़ इनहेरेंटली थोड़े से संकी होते हैं, पागल होते हैं। उन्हें ये लगता है कि उनके कैपेबिलिटी से ज़्यादा जो चीज़ है वो कर पाएंगे, क्योंकि बचपन से हमें ये कहा जाता है कि भाग या ये उठाओ या ये फिक्स कर दो। एंड एक्सपीरियंस के थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ बॉय आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है, प्लस अपने ब्रोज की वजह से जो कहते हैं कि हाँ तू कर लेगा तू एट्सेट्रा। बट जनरली मैंने ये देखा है कि लड़कियों को एक ऑपोजिट रियलिटी जीनी पड़ती है, और इसलिए जो आपने कहा कि एक फीमेल लीडरशिप स्टाइल होती है जो बहुत वल्नरेबल और रियलिस्टिक होती है। इन माई ओन टीम्स जितने भी फीमेल लीडर्स हैं वो सारे बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव्स देते हैं कि आप ये भी सोचो, आप लैटरल थिंकिंग भी अप्लाई करो इस प्रॉब्लम पे। दैट्स देयर रोल इन द टीम वेरी ऑफन, जो अगेन आई वुड एट्रीब्यूट टू रियलिज्म। वो रियलिटी को ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं लड़कियां जनरली स्पीकिंग। पर इसकी एक डाउन साइड ये होती है कि एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत में, जब आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है या अगर आपका करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, आप में एक थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। एंड नॉर्मली मोस्टली बॉयज गर्ल्स कोई भी इस फेज में गेम हारता या जीतता है। इसलिए जब हम कह रहे हैं कि ओनली 2.5% विमेन गेट फंडेड, समवेयर मुझे ये लगता है कि इस ओरिजिन पॉइंट की वजह से हो रहा है क्योंकि लोग गेम स्टार्ट होने से पहले ही जीत रहे हैं, हार रहे। नो 100%। एंड मैं मतलब अपने आप को इतनी बार बोलती हूँ, जैसे आपने बताया करेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आप कोई भी लाइक लड़का लड़की की सिचुएशन जो हमारे स्कूल में होता था, तो लाइक लड़का विल ऑलवेज अस्यूम अरे शी लाइक्स मी, दैट्स व्हाई वो मेरे साथ हैंग कर रही है। लड़की विल ऑलवेज नो ही तो डजंट लाइक मी, ही तो ऐसे ही मतलब ही लाइक्स हर। तो दिस होल अजम्पशन कि द वर्ल्ड इज सेंटर्ड अराउंड मी एंड मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस लड़कों में बहुत ज्यादा होता है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वे दे ब्रॉट अप। मम्मी का लाडला बेटा, एग्जैक्टली। एंड लड़कियों में उल्टा होता है बिकॉज वो बचपन से उनको आदत है सपोर्टिंग रोल प्ले करने की। तो वो मतलब वो दे आर बेसिकली वो नॉट आई वोंट से सैक्रिफाइस, बट वो दूसरों के लिए
मदद करो, अपने पापा की मदद करो, बचपन से किचन में हाथ बटाती, यहाँ पे हाथ बटाती, तो उनको लगता है कि उनका लाइफ में पर्पस है सपोर्टिंग रोल का, एंड वर्ल्ड डज नॉट सेंटर अराउंड देम इज द अजम्पशन. तो आई थिंक ये बहुत ही एक वेरी वेरी डीप लाइक बिहेवियर है, एंड इसको आई 100% अग्री दैट अगर विमेन को फंडिंग चाहिए, विमेन को बड़े बड़े बिजनेसेस बनाने हैं, तो ये चेंज करना पड़ेगा हमें. एंड मैं खुद अपने आप से इतनी रोज बात करती हूँ अबाउट बीइंग मोर कॉन्फिडेंट, नॉट हैविंग, जिसे बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, जहाँ आप कितना भी आगे पहुँच जाओ आपको लगता है मैं तो लक बाय चांस हो गया, मैं आई डोंट डिजर्व इट. और अपने अंडर कॉन्फिडेंस पे वर्क करना एक रोज का काम है, और मैं इतनी लंबी जर्नी में आई हूँ फिर भी मुझे करना पड़ता है. एंड इसलिए मैं रिलेट कर पाती हूँ जब मैं अपनी टीम में देखती हूँ कि लाइक इतना हिचकिचाती हैं वो मांगने के लिए लड़कियां व्हाट दे डिजर्व. एंड हमेशा अपना एम्बिशन, अगर आप एक सीक्रेट क्वेश्चन पूछोगे ना तो लड़कियां डालेंगे मेरे को CXO बनना है, CEO बनना है, फाउंडर बनना है. पर आप उनको इंटरव्यू में पूछोगे कि तुम्हारा एम्बिशन क्या है, बोलेंगी आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन. और ये मैंने इतनी लड़कियों के साथ देखा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है ये जज हो जाऊंगी मैं. एम्बिशियस, अपना एम्बिशियस दबा के रखो, कवर्ड के अंदर छुपा के रखो, क्योंकि एम्बिशन बाहर निकल गया तो लड़का नहीं मिलेगा, या लोग जज करेंगे, लोग बोलेंगे कैसी हाई फ्लाइंग है. एंड ऐसा होता भी है, मतलब सेम ट्रेड्स वाला लड़का और लड़की हो तो लड़के को बोलेंगे अमेजिंग लीडर, लड़की को बोलेंगे बॉसी, टू अग्रेसिव, टू इन योर फेस, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे. तो ऐसा होता भी है, एंड देन दैट सॉर्टल बैक्स एंड देन दे बिकम मोर एंड मोर केयरफुल कि वो कैसे अपने एम्बिशन को वॉइस कर रही है. तो आई थिंक ये दोनों साइड चेंज होना है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आई 100% अग्री विद यू कि अगर बड़े बिजनेसेस बनाने हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, तो हमें एम्बिशियस होना पड़ेगा, हमें अपने एम्बिशियस को वॉइस करने का कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, हमें अपने आप पे और बिलीफ, मतलब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी रिग्रेट है कि आई अर्ली ऑन माई फर्स्ट फ्यू बिजनेसेस मैं अपने में बिलीव ही नहीं किया था, मतलब कि मेरी इंस्टिंक्ट स्ट्रांग हो सकती है, मैं बना सकती हूँ, मुझे लगा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा. दैट बिलीफ अपने में स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी. 2 या 3 साल पहले एक न्यूरो साइंटिस्ट आए थे शो पर, जिनका नाम है डॉक्टर सिड वॉरियर. उन्होंने कहा था कि अगर आप कल्चर को कॉन्स्टेंटली स्टडी करोगे, एक पेंडुलम इफेक्ट होता है. यानी कि अगर एक एकदम एक्सट्रीम थॉट होगी तो फिर उसे काउंटर करने के लिए थोड़े टाइम बाद एक काउंटरिंग एक्सट्रीम थॉट आएगी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने उनसे पूछा था कि आजकल कॉमेडी फिल्म्स क्यों नहीं बनती और ऑफेंसिव कॉमेडी में लोग इतना ज्यादा ऑफेंस क्यों लेते. तो उन्होंने कहा क्योंकि 20 साल से बहुत सारी ऑफेंसिव कॉमेडी बन रही थी और किसी ने कुछ नहीं कहा. अभी सडनली पेंडुलम हैज स्वंग टू द अदर डायरेक्शन, जहां लोग बहुत ज्यादा ऑफेंस ले रहे हैं. और ये 2-3 साल पहले की बात है. आई फील कि अब ना लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा डार्क बन गया है फिर से. अभी थोड़ा सा ऑफेंसिव ह्यूमर अच्छा लगने लगा. तो मैंने भी कल्चर को नोटिस किया, इसलिए मुझे एनिमल के बारे में बात करना है थोड़ा सा. ब्रेव. मैं फिल्म के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आपने फिल्म के बारे में कुछ भी कहा, एक काउंटरिंग ओपिनियन होता है. डेफिनेटली उस फिल्म ने कुछ एंटी वुमेन नैरेटिव्स टेलर इन करे हैं. दैट इज वेरी ट्रू. ठीक है, मैंने कबीर सिंह देखी नहीं है, बट मैंने एक स्टोरी पढ़ी. आई फील कि कबीर सिंह ज्यादा एंटी वुमेन थी, ये कम एंटी वुमेन है. एनिमल की ओवरऑल मैसेजिंग ये है कि ब्रोज के साथ जाओ एंड कॉन्कर द वर्ल्ड. दैट्स द बेस लेवल नैरेटिव इन मेनी वेज. एनिमल के बारे में ये भी कहना चाहूंगा कि द ट्रूथ इज इन द नंबर्स. मतलब अगर इतनी बड़ी हिट फिल्म बनी, हिट हो गई, हाँ, इतनी बड़ी हिट, उसका मतलब ये है कि बहुत सारे लड़के and maybe लड़कियां also, yeah. लड़कियां ऑल्सो, बट आई फील कि मेनली इज अ वेरी मेल ड्रिवन सक्सेस. बहुत सारे लड़कों ने इस फिल्म को देखा है. ये मैं स्टील मैनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे जेन्युइनली फिल्म बहुत अच्छी लगी फ्रॉम एन आर्टिस्टिक स्टैंड पॉइंट. पर अगर मैंने ये चीज़ कही कि एक आर्ट पर्सपेक्टिव से मुझे फिल्म अच्छी लगी, तो उसका काउंटर ओपिनियन ये होता है कि यार पता है आर्ट की वजह से सोसाइटी में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट